धन्यवाद पिता। सही पथ चुनने के लिए ईश्वर आप लोगों को मदद कर रहे हैं, तो ईश्वर को धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। तो डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में मेरे डाउनलोड से आज का ये डाउनलोड्स मेरे इंट्यूशन आए थे, तो ये 4-5 महीना पहले ही आए थे। तो इसमें मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा होल्ड करके रखी थी, और इंट्यूशन, बिना इंट्यूशन का तो मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ। बहुत सारा इंट्यूशन में लिख कर रखी हूँ। तो इन दिनों भी बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे कि डिवाइन मस्कुलाइन के विषय में मुझे थोड़ा सा वीडियोस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत प्रेशर रहने के कारण मैं ये वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। तो डिस्टोर्टेड डिवाइन मस्कुलाइन, डिस्टोर्टेड एनर्जी में है बहुत सारा डिवाइन मस्कुलाइन। इसी को मुझे थोड़ा आप लोगों से शेयर करना है। तो क्यों डिस्टोर्टेड एनर्जी में है? आप लोग इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और मिक्स्ड एनर्जी में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव एनर्जी में रहना, फिर नेगेटिव एनर्जी में चला जाना, इतना थिंकिंग करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को एवेकनिंग के लिए ईश्वर आप लोगों को बुला रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं। तो ईश्वर के चरण पे जाइए, यूनिवर्स से कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? 2 नाव में पैर रखकर चल रहे हैं। 2 नाव में पैर रखकर चलना मतलब आप लोगों को पता है कहाँ गिरना, आपको कहाँ है। अगर ईश्वर का कॉलिंग को अगर नहीं सुनकर एवेकनिंग के लिए आपको बोल रहे हैं, तो आप एवेकन, तो आपका एवेकन प्रोसेस चल रहे हैं, लेकिन आप खुद को उसमें पूरी तरह नहीं ला पा रहे हैं। तो वही प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये क्यों, इतना ये क्यों, ऐसा क्यों, इतना सोचने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे, ये मैं आज बताती हूँ, अगर आप नहीं करेंगे तो और भी आपको दलदल में फंसना पड़ेगा। मकड़ी का जो जाल होता है ना, कभी कभी मकड़ी क्या करते हैं, जाल बुनते बुनते वहाँ से निकलने के लिए उसको रास्ता नहीं मिलता है, ऐसा होता है, ऐसे ही फंस जाएंगे। तो इसीलिए आपको ईश्वर जब कॉलिंग करते हैं तो आपको ईश्वर के पास, ईश्वर के चरण में, यूनिवर्स के चरण में जाकर आपको करना पड़ता है। काम अपने आप के ऊपर करना पड़ता है। मैं कौन हूँ ये आप जान लीजिए। पहले इसको जानना पड़ता है, खुद के ऊपर काम करना पड़ता है, तभी आप इस धरती माँ के लिए, इस पृथ्वी के लिए ईश्वर किस काम के लिए आपको चुना है वो काम आप कर पाएंगे। वो काम करते ही आपका जो प्रॉब्लम्स हैं खुद ब खुद माइनस होते जाएगा, एक एक करके। ये याद रखिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा? आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी आपका चला जाएगा, या आप कभी कहीं आप बीमार पड़ जाएगा, या आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत सारा आता है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा। और आपका क्या होगा? आप अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस का डाउन दिखेगा, नौकरी है तो नौकरी डाउन दिखेगा, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में आपका डाउनफॉल आप देखिएगा, ऐसा कुछ होगा। तो मतलब सक्सेस नहीं हो पाता है। ओवर थिंकिंग करना, टेंशन में रहना, लस्ट एनर्जी में आना, डरना, सोसाइटी से डरना, कोई कुछ मतलब अपने जो बात है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाना, ऐसा होता है। तो उससे निकलने के लिए आपको मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि यूनिवर्स आपसे क्या चाहता है। आप इस धरती पे आते समय क्या ईश्वर से वादा करके आए थे,
उसको आपको जानने के लिए आपको डीप मेडिटेशन में बैठना है। आप कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं आज कर लिया मेडिटेशन, फिर 2 दिन 3 दिन रुक गया, फिर कर लिया 2 दिन, फिर 5-6 दिन रुक गया या 1 महीना बाद किया, ऐसा नहीं होता है। आपको कंटिन्यूअसली 1 सप्ताह आप मेडिटेशन में बैठिएगा 24/7 में। अगर आप टाइम नहीं है बोलेगा तो वो आपका गलत बात है। टाइम कैसे नहीं होगा? मॉर्निंग में मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा अच्छा है। नया नया जब मेडिटेशन शुरू करता है तो मॉर्निंग में करना ही बहुत अच्छा है। अगर आपको टाइम नहीं है मॉर्निंग में तो आप दोपहर को, रात को, जब भी आपको टाइम मिलेगा आप कर लीजिएगा। लेकिन अगर मॉर्निंग में करना है तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करके आप इंटरनेट में ये मोबाइल, लैपटॉप, टीवी वगैरह ये सब नहीं देखकर, ये सब में बिजी नहीं रहकर आपको सोना जल्दी है, जल्दी उठना है। उसके बाद आपको मेडिटेशन में बैठना है और आपको 7 चक्रा जो होता है आपका, उसको आपको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। 7 चक्रा आपका एक्टिवेट नहीं होगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको अवेकनिंग के लिए ईश्वर बुला रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, आपको कॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन आप सुन रहे हैं, लेकिन सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं। ऐसा कुछ डाउनलोड्स आए हैं कि आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं। ये बहुत गलत बात है। ईश्वर से कभी भी भाग नहीं सकते। जो आप ईश्वर के साथ प्रॉमिस करके आए थे, वो प्रॉमिस को आपको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। ये धरती पर आकर धरती का चमक दमक को देखकर वहीं बिजी रहकर आप खा पीकर मस्ती करके आप अगर इस दुनिया से चले जाते हैं तो वो आपका जीवन का मतलब लाइफ पर्पस आपका कुछ भी नहीं। फिर अगेन आपको इधर आकर वही कष्ट आपको मिलने वाले हैं। इसीलिए आपको इसको करना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर ने ही आपको बनाया है तो ईश्वर का बात अगर फॉलो नहीं करेगा तो इसी तरह प्रॉब्लम में आप और भी घेरते जाएंगे। इससे निकलने के लिए आप एक ही काम कर सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए, खुद को मेडिटेशन कीजिए और मेडिटेशन करके 7 चक्रा आपका रोज चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा और मणिपुर चक्रा को आपको पहले एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। आप जो डरते हैं उसको रिमूव करना है। आपका जो बीमार है उसको भी आपको रिमूव करना है। आपका जो लस्ट वाला एनर्जी है उसको भी आपको रिमूव करना है और आपका फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो भी आपका हट जाएगा। ये 3 चक्रा को आपको पहले एक्टिवेट करना है। उसके बाद हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा आपको एक्टिवेट करना है। ये 7 चक्रा जब पूरा एक्टिवेट हो जाएगा तो आपका ईरा पिंगला नाड़ी भी जब एक्टिवेट होगा उसके बाद और भी है। उसके बाद आप अगर ये मतलब 7 चक्रा आपको एक्टिवेट हो जाएगा तभी आपको पता चलेगा आगे क्या करना है। आपको ईश्वर गाइड करेंगे, बस आपको आगे बढ़ना है ईश्वर के हाथ को पकड़कर। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके ओवरलूड देकर रहना आपका ही प्रॉब्लम होगा। तो ईश्वर साथ है तो इतना टेंशन चिंता लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या है क्या नहीं है इसको सोचने के लिए ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए, ईश्वर कभी भी आपको पटकेंगे नहीं। ईश्वर आपको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, आपको पुल आउट करके आपको खींच कर दलदल से निकल कर लाएंगे। आप सिर्फ ये कोशिश कीजिए कि आपको ईश्वर क्या बोलते हैं, मुझे ईश्वर के साथ क्या करना है, किस लिए मैं इस धरती पर आई हूँ, मेरा लाइफ पाथ क्या, मेरा कौन से पाथ में मुझे जाना है, इसको आपको सोचना आपका काम है। डिवाइन फेमिनाइन खुद के ऊपर बहुत वर्क कर चुके हैं और बहुत आगे चले गए हैं। लेकिन आप अगर ऐसे सोचते रहेंगे, खुद के ऊपर कुछ काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम
आपका ही होगा। डिवाइन फेमिनाइन का कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम आपका ही होगा। और भी बहुत सारा इंट्यूशन जानकारियाँ ईश्वर आपको आगे देंगे। तो आप चलिए आज ये वीडियो में, इस वीडियो को जो भी डिवाइन मस्कुलाइन देख रहे हैं सब अब भी इसी वक्त सुनने का साथ साथ आप लोग फॉलो करने का कोशिश कीजिएगा, तो आप लोगों का जर्नी स्टार्ट होगा। तो चलिए, गुड लक। तो थैंक यू पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता।